नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन व नाज़रीन किराम, आज मेरे पास एक वीडियो पहुंची है। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत है। वो मुफ्ती इम्तियाज़ मरवत जो है, उन्होंने सहाबा इकराम के हवाले से एक मुतनाज़ गुफ्तगू की है जिससे अहले इस्लाम का और मुसलमानों का दिल सख्त तकलीफ़ से दो चार हुआ। मैंने ज़रूरी समझा कि उस हवाले से दो चार बातें कर दूं। मैं उस हवाले से दलाइल इसलिए यहाँ पर कायम नहीं करना चाह रहा कि हमारे पास वक्त कम है और कम वक्त में हम बहुत सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह जब उनके साथ हमारी दूबदू गुफ्तगू होगी तो आप हज़रात दलाइल वहाँ देखेंगे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दो बातें की हैं, एक सहाबा इकराम के मेयार हक होने का इनकार और दूसरा मुनाजरे का चैलेंज। तो मैं इस हवाले से पहली बात तो आपको ये बता दूं, उन्होंने सहाबा इकराम के मेयार हक होने ना होने पर कोई एक दलील भी कायम नहीं की। उनका दावा था कि सहाबा इकराम मेयार हक नहीं है, लेकिन उनके पास कुरान से, सुन्नत से या अकाबिर उलमा इकराम से, बुजुर्गान दीन से एक दलील भी नहीं थी जिससे ये साबित हो कि सहाबा इकराम मेयार हक नहीं है। उनके पास ले देकर 15वीं सदी का एक शख्स अबुल आलम मौदूदी से ही उन्होंने उनका दावा साबित किया, दावा कायम करके बताया कि वो कहता है कि सहाबा मेयार हक नहीं। गोया ये बात तो वो मान चुके हैं कि उनके पास शरीयत से, इस्लाम से कोई दलील मौजूद नहीं है इस बात पर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सहाबा इकराम बरहक तो हैं लेकिन मेयार हक नहीं। फिर इस पर मेयार हक होने पर कहा कि जनाब दलाइल दिए तो गैर ऐसे दलाइल जिनका उस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं था। और वो कहते हैं कि जनाब देखो, अगर कोई शख्स अल्लाह और रसूल को मेयार हक मान के सहाबा को मेयार हक मानता है तो गोया वो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी का मुर्तकिब है। इस बात पर उन्होंने ये दावा करने के बाद कोई दलील कायम नहीं की कि किस बुनियाद पर, क्या मेयार हक इस्लाम की वो कौन सी इस्तिलाह है कि जिस को अगर सहाबा इकराम में मान लिया जाए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है। इस पर कोई दलील कायम नहीं की। कुरान मजीद में सहाबा इकराम के अमल को ही सिर्फ मेयार नहीं बताया गया, बल्कि कुरान ने ईमान, सहाबा के ईमान को मेयार बताया है। अमल तो दूसरे नंबर पर होता है, असल ईमान होता है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और कुरान मजीद कहता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। अल्लाह ने ईमान और तक़वे को उनके दिलों के साथ चिपका दिया और वो इसके हकदार थे। और कुरान मजीद में सहाबा के अमल को कुरान मजीद ने किस तौर पे बयान किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन। सहाबा की नियतों को कुरान बयान करते हुए कहता है कि सहाबा नेकी का काम करते थे तो उनकी नियतें होती थी यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह के फजल और रिज़वान की तलब उनका मकसद होता था, उनकी नियत होती थी। जिनकी नियतों को कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाही देकर मुखलिस बताए, जिनको अल्लाह जिनके ईमान को मेयार बनाकर कहे कि सारी कायनात अगर सहाबा जैसा ईमान लाएगी तो मोतबर है, जिनके बारे में कुरान ये कहे कि ये तकवे वाले हैं, इनके दिलों के साथ तकवा चिपका हुआ है, जिनको कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। इस जैसी सैकड़ों आयात ऐसी हैं जो कुरान मजीद के अंदर सहाबा इकराम के ईमान, तकवा और उनके मेयार होने पर दलील हैं। लेकिन मुफ्ती इम्तियाज मरवत साहब को यह बात आज तक समझ में नहीं आई। मुझे पता है सहाबा इकराम पर हाथ साफ करने की उनकी कोई और वजह नहीं है। सारी तकलीफ इस बात पर है कि मौदूदी साहब ने सहाबा इकराम की जब खिलाफ लिख दिया था तो कौम को चाहिए था सहाबा को छोड़ देते, अबुल आलम मौदूदी को ना छोड़ते, जैसे कि जमात इस्लामी वालों ने कहा। जमात इस्लामी की मंशूर में यह लिखा हुआ है कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कायनात में कोई तनकीद से बालातर नहीं। गोया वो सहाबा इकराम को सिर्फ मेयार हक होने की मुनकिर नहीं, सहाबा इकराम को तनकीद की जद में भी लाना चाहते हैं। और वो इसकी आड़ लेकर कहते हैं कि सहाबा मेयार हक नहीं, और जबकि दर हकीकत वो सहाबा पर तनकीद करना चाहते हैं। आप किसी जमात इस्लामी वाले का अगर इम्तिहान लें कि वो इस मसले के अंदर कितना मुखलिस है, तो सिर्फ दो लफ्जों में उसके मकामी मस्जिद के मौलवी से लेकर अब उसकी जमात के सरबराह और उनके मेंबर काउंसलर तक, बल्कि मौदूदी तक, और मौदूदी से नीचे जितने हैं उनके, दाढ़ी हो ना हो, ईमान हो ना हो, अमल हो ना हो, किसी एक शख्स पर आप तनकीद करके देखें, पूरी जमात आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। और 15वीं सदी की इस जमात पर तनकीद की इजाजत किसी कारकुन को नहीं दी जा सकती, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अलावा नऊज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम को तनकीद की इजाजत सबको दे दी जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सहाबा इकराम को तनकीद से बालातर ना समझने वाले अपने और अपने लीडर को तनकीद से बालातर समझते हैं। जमात इस्लामी के खिलाफ आपने क्यों बोला?
मौदूदी साहब को बुरा भला क्यों कहा, मौदूदी साहब के खिलाफ क्यों लिखा, इस बात पर इनकी नाराजगी होती है। लेकिन सहाबा के खिलाफ दरवाजा खोल रहे हैं तनकीद का कि दुनिया की हर शख्स को इजाजत है वो जो आए सहाबा इकराम पर तनकीद करके चला जाए, कोई पूछने वाला ना हो। ऐसा नहीं होगा। मुफ्ती इम्तियाज मोहम्मद साहब, आप गलत सोच की तरफ चल पड़े हैं। आपने तो यह सोचा हुआ था कि शायद आप इस तरह की सोच दुनिया में चला लेंगे और उसको लोगों में फैला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने इस गुफ्तगू के अंदर कहा कि जनाब जिस तरीके से बरेलवी इल्म गैब हाज़िर नाज़िर नूर बशर इस तरह के अकीदों में देवबंदियों के इनकार करने पर उनको गुस्ताख रसूल समझते हैं, ऐसे ही सहाबा इकराम को मेयार कहने पर ये लोग गुस्ताख रसूल हैं। मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हम दो हाथ हुए हैं और वो तो अपनी शिकस्त का ऐलान खुलेआम कर चुके हैं। अब इंशाअल्लाह आप भी अगर चाहते हैं कि उन्हीं के तौर और तरीके पर अपनी शिकस्त देखना चाहते हो तो आपके अपने दावे के मुताबिक अपना दावा लिखें, लेटर हेड के ऊपर अपनी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी के साथ आप हमें भेजें, हम इस मौजू पे बात करते हैं। यहां आपने एक दो नंबरी करने की कोशिश की कि आपने कहा कि मुद्दई वो है तो दलाइल वो देंगे, मैं नहीं। इंशाअल्लाह ये मुनाजरे के मैदान में हम आपको बताएंगे कि मुद्दई कौन है और यहाँ उसूल मुनाजरा की रोशनी में मुद्दई कौन बनता है। आप सिर्फ अपनी इस चैलेंज को तहरीर की शक्ल में हमें लिखकर भेजें अपनी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी के साथ। इंशाअल्लाह आपके इस मौजू पर बड़े अच्छे माहौल के अंदर वक्त तय करेंगे, जगह तय करेंगे और अच्छे माहौल के अंदर आपसे गुफ्तगू करेंगे, ताकि दुनिया के सामने जो आपने 70 साल से सहाबा इकराम के खिलाफ जो आपने एक बाजार गर्म कर रखा है और बहुत सारे दुश्मनाने सहाबा को आपने रास्ता फराहम किया हुआ है, इंशाअल्लाह ये रास्ता हम बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, हमें किसी भड़क मारने की इसलिए जरूरत नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और इस्तिआनत और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही से मदद मांगकर हम सारा काम करते हैं और इंशाअल्लाह आपका मुकाबला भी हम इसी तौर पर करेंगे। आप आए मैदान में और सहाबा इकराम के हवाले से इस उन्वान पर जो उन्वान आपने छेड़ा है दावा लिख कर भेजें, इंशाअल्लाह हम आपके दावे का जवाब भी देंगे और आपके चैलेंज का जवाब भी देंगे, उसे कबूल भी करेंगे और मुनाज़रे का मैदान